Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So today we'll discuss about the banyan tree, यानी कि बरगद के पेड़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा जानते हैं और मानते भी हैं। अपने अगर हिंदुइज्म और वर्शिप पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी मान्यता है इसकी, लोग इसको पूजते भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्या बनाता है इस पेड़ को, और क्या-क्या इसके जो मेडिसिनल यूजेस हैं वो क्या हैं, और माइथोलॉजिकली यानी कि आपके हिंदू माइथोलॉजी में किस तरीके से इनको देखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका अपने हिंदू रिलीजन में, वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए जो बानयान है इसको हम बनियान यानी कि बैन कोई कहता है कि बैनियन ट्री है, बैनियन है ना, तो बैनियन की तरह हम इसको क्या करते हैं, स्पेल करते हैं। एक तरीके का फिग होता है, एक तरीके क्या है, अंजीर है, जो कि कैसे डेवलप होता है, दैट डेवलप्स द एसेसरी ट्रंक्स, ये एसेसरी ट्रंक्स को डेवलप करता है अपने एडवेंटिशियस प्रॉप रूट से, जो कि अलाउ करता है पेड़ को बहुत स्प्रेड करने के लिए। यानी कि देखिए ये जो इसकी एडवेंटिशियस प्रॉप रूट्स हैं, ये चीज़, ये जो ऊपर नीचे आ रही है ना, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर से नीचे लटक रही हैं, तो ये क्या करता है, इसको अलाउ करता है कि ये अपने आप को स्प्रेड कर पाए, यानी कि फैला पाए, बहुत दूर तक ये अपने आप को फैला लेते हैं। इसी तरीके से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं ये अपना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ गए आप कि आप इसे किस तरीके प्रोनाउंस करेंगे। बैनियन, बैनियन ट्री है और एडवेंटिशियस प्रॉप रूट्स होती हैं। कैसी एडवेंटिशियस प्रॉप रूट्स, यहाँ से आपका ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ इसकी लीफ, ये इसकी लीफ है और ये इसका बार्क है। अब इन दोनों का मेडिसिनल यूजेज होता है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि स्पेशल क्या है बैनियन ट्री के बारे में, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द बैनियन ट्री, यानी कि बैनियन ट्री के लिए क्या स्पेशल है, ठीक, इसको क्या स्पेशल बनाता है। तो पहली बात तो इसकी हाइट और इसका लाइफ स्पैन इसको स्पेशल बनाता है। ठीक है, बैनियन रीचेस हाइट अप टू 30 मीटर्स, यानी 100 फीट, यानी 100 फीट तक लंबा आपको ये दिख सकता है, और इनडेफिनेटली यानी कि काफ़ी चौड़ा, लिटरली जो है, आप इसको डेफिनेट नंबर में नहीं बता सकते हो कि कितना चौड़ा है। जितना इसको न्यूट्रिशन और ग्रोथ मिलता जाएगा, जितना लंबा ये सर्वाइव कर जाएगा, उतना ही यूँ कहें कि लॉफ्टी तरीके से आपका स्प्रेड करेगा, बुलंद एकदम समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर बनाएगा। एरियल रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, अब जो एरियल रूट्स होती है ना, जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये जो एरियल रूट्स यानी हवा में जो रूट्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होती हैं, तो इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस से डेवलप होती हैं। डिसेंड एंड टेक रूट इन द सॉइल टू बिकम न्यू ट्रंक्स, अब यही जैसे सॉइल को टच कर जाती हैं तो एक नया ट्रंक बन जाता है। ठीक है, एक नई ट्रंक, एक नई शाखा बनने लगती है। फिर one tree may in time assumes the appearance of very dense thicket as the result of tangle of roots and trunks, कह रहा है कि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेंस आपको ये पेड़ दिखेगा। ऐसा इस वजह से होता है, इतना जो अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस और बहुत डेंस और थिकेस्ट जो आपका अपीयरेंस है, ये अगर किस वजह से आता है तो ये आपका आता है टैंगल ऑफ रूट्स एंड ट्रंक्स की वजह से। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गए आप। अब अगर क्वेश्चन अराइज होता है कभी कि हमारा इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है, तो आपको बताना है बैनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़। बैनियन ट्री इज द इंडियाज नेशनल ट्री, जिसे हम बोटानिकली फीकस बंगाल लेंसेस बोलते हैं। ठीक है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो फिग फैमिली को बिलोंग करता है ये ट्री। स्प्रेड अक्रॉस द ब्रॉड एरिया, टेक्स रूट एंड कंटिन्यूज टू लिव एंड रीजनरेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि हजारों साल तक इसकी जो है लाइफ स्पैन कैपेबिलिटी है। व्हाट इज द एशियाज लार्जेस्ट banyan tree, यानी एशिया का लार्जेस्ट banyan tree क्या है, तो लार्जेस्ट banyan tree ऑफ एशिया इज मलिक प्योरर बातकच, इज लोकेटेड 8 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ कालीगंज, यानी कि यहाँ पर जो है आपका लार्जेस्ट banyan tree है। द ट्री लाइज ऑन द 20 बीघाज ऑफ लैंड, यानी कि 20 बीघा में सिर्फ ये पेड़ है। ठीक है, 20 बीघा में फैला हुआ है सिर्फ एक पेड़, जिसकी हाइट है 96 फीट। कितने फीट है, 96 फीट, 96 फीट का हाइट है। And it has 1460 subtrunks,
1460, यानी कि 1460 ट्रंक्स हैं, इसकी शाखाएं हैं, आप समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइज होता है, आपके मन में आता है कभी ये कि पीपल ट्री और क्या बैनियन ट्री, क्या दोनों अलग हैं या दोनों सेम है ना? कई डाउट्स आता होगा कभी कभी आपके पास। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो बैनियन ट्री है और जो आपका पीपल ट्री है, ये दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, ये डाउट क्लियर। तो फिकस रिलीजियोसा और होली फिग इज ए स्पीसीज ऑफ फिग इनहैबिटेंट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ के इनहैबिटेंट है, कहाँ रह के रहने वाले हैं? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं। और कहाँ मिलेगा? तो इंडो चाइना में मिलेगा। दैट इज फ्रॉम द फैमिली मोरासी। कहाँ से? मोरासी फैमिली का। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था फीकस बेंगालेंसिस है ये, और ये है आपका फीकस रिलीजियोसा और होली फिग। द फिग और मलबेरी फैमिली, किससे? फिग और मलबेरी फैमिली को दोनों ही बिलोंग करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोधि ट्री और द पीपल ट्री। इसको हम बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री भी कहते हैं। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज फीकस बेंगालेंसिस, जिसे हम बैनियन ट्री बोलते हैं। ठीक है। वाई इज बैनियन ट्री स्पेशल इन इंडिया? बनियान यानी बरगद के पेड़ को इतना खास क्यों माना जाता है भारत में? तो देखिए, इसके कुछ नाम है जिनसे हम इनको जानते हैं। जैसे बरगद के पेड़ को आप बरगद कहते हैं, वट भी कहते हैं, और बनियान ट्री तो कहते ही हैं इंग्लिश में। तो मोस्ट वेनरेटेड ट्री है इंडिया का, यानी कि बहुत सम्मानी पेड़ को बोला जाता है बरगद के पेड़ को। ठीक है। इट हैज द एबिलिटी to survive and grow for centuries and is often compared to the shelter given by God to his devotees in Hindu mythology। कह रहा है कि इसकी जो एबिलिटी है लॉन्गर सरवाइव करने की और सेंचुरीज तक ग्रो करने की, सॉरी, तो ये जो एबिलिटी है सरवाइव एंड ग्रो करने की इस ट्री की सेंचुरीज तक, तो इसी वजह से ये कंपेयर किया जाता है कि ये जो आपका बैनियन ट्री है या फिर जो पीपल का पेड़ है, तो इसमें कहा जाता है कि ये क्या है, शेल्टर गिवन बाय गॉड टू हिज डिवोटीज। यानी कि यहाँ पे जो गॉड के डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं उनके, उनको यहाँ पे रहने का जो है जगह दी जाता है, उनका शेल्टर होता है ये हिंदू मैथोलॉजी में। ठीक है। आपने देखा होगा पीपल के पेड़ पे जब किसी की डेथ हो जाती है तो मटकी ले जाके टांग देते हैं उसमें, है ना? तो क्या है वो शेल्टर, वहां पे मतलब बोला जाता है कि जो ईश्वर के जो भक्त हैं वो उनका उसमें वास होता है। ठीक है। द ट्री इज कॉल्ड कल्प वृक्ष, इसीलिए इस ट्री को बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? द ट्री दैट प्रोवाइड्स फुलफिलमेंट ऑफ विशेज एंड अदर मटेरियल गेन्स, यानी कि जो आपके इच्छाओं को पूर्ण करता हो ऐसा पेड़, और जो मटेरियल गेन्स देता हो आपको। मटेरियल गेन्स यानी जो इससे आपको मोह माया है। ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर जो चीज प्रदान करता है उसे हम मटेरियल गेन्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से फुलफिलमेंट होती हैं? कल्प वृक्ष यानी कि बैनियन ट्री आपको प्रोवाइड करता है, ऐसी मान्यता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बैनियन लीफ? अब बरगद के पत्ते का, बरगद के पेड़ के पत्ते का क्या फायदा है? तो इम्बाइब्ड विद वट बैलेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वट में क्या है, बहुत प्रचुर मात्रा में इसके जो पार्ट्स हैं बरगद के, ये यूजफुल होते हैं हमारे ट्रीटमेंट में एंड मैनेजमेंट में डिसीजेस के। जैसे कि डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ल्यूकोरिया हो गया, पाइल्स है, गम एंड टीथ डिसऑर्डर है, दांत या मसूड़ों संबंधी कोई समस्या है, लोअर बैक यानी कि नीचे जो आपका पेन होता है अगर, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, लोअर बैक में, रोमेटिक पेन है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, ईयर प्रॉब्लम, कान संबंधित, स्किन प्रॉब्लम, हेयर संबंधित प्रॉब्लम, ज़्यादा झड़ रहे हो तो, नेजल ट्रबल है, नाउजिया है, डायबिटीज़ है। तो इन सारी समस्याओं के लिए जो है ये जो बरगद का पत्ता है इनमें कारगर होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कभी चोट लग जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो दूध होता है पत्ते का उसको वहां पे लगा सकते हैं, तो उसमें फायदा करता है। ठीक है। और अगर इसके जो बार्क हैं, जो लीफ हैं, जो बार्क है यानी कि जो छाल होती है इसकी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो छाल है इसको भिगो कर जो है, उबाल कर बढ़िया इसका लेप लगाएं आप, या तो इसको पीस कर इसको
जो इसका लेप जिसे आप बोलते हो, वो चीज़ लगाएं आप इसको, जहाँ चोट हो, आपके सूजन वगैरह हो, तो वहाँ पर क्या है, स्वेलिंग वगैरह होगी तो वो शांत हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। अब लोग कहते हैं कि बरगद के पेड़ में भगवान रहते हैं। कौन से भगवान रहते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। तो कौन से भगवान रहते हैं banyan ट्री पे? तो लॉर्ड विष्णु, यानी कि विष्णु भगवान रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो इन द बार्क ऑफ banyan ट्री, यानी कि इस पेड़ की छाल पे विष्णु भगवान का वास होता है। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे हिंदू की मान्यता है कि इस बरगद के छाल पर विष्णु भगवान का वास होता है। लॉर्ड ब्रह्मा इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ banyan ट्री, यानी जो इसकी जड़ें होती हैं बरगद की, इसमें लॉर्ड ब्रह्म, ब्रह्म भगवान का जो है इसमें वास होता है। और जो लॉर्ड शिवा है यानी कि महादेव, इनका जो वास होता है ये ब्रांचेस में होता है banyan ट्री के। इसलिए बनियान किसको सिंबलाइज करता है, यानी कि बरगद का पेड़ किसका चिन्ह है? तो त्रिमूर्ति का चिन्ह भी होता है बरगद। बरगद की उम्र क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे जो है रिसर्च भी हुआ है, हाल ही में रिसर्च हुआ है, कल परसों की बात है, 2-3 दिन में अभी ये न्यूज आई थी। द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसकी लाइफ स्पैन की जो है रिसर्च की गई थी इसके लाइफ स्पैन के बारे में, यानी कितना ईयर्स तक ये जिंदा रह सकता है या फिर सर्वाइव कर सकता है, उसकी बात हुई थी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू पता लगाया गया था कि नियर अबाउट एन एवरेज अगर देखा जाए तो 400 से 500 तक साल तक इसकी जो है एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो होती है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन ऑफ banyan ट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 ईयर्स टू 500 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 200 साल से 500 साल तक जो है इसकी एज लाइफ स्पैन banyan ट्री की एक्सपेक्टेड होती है। banyan tree located in the botanical garden of Calcutta is observed as the oldest living banyan tree is over 250 years। यानी कि कलकत्ता के बोटानिकल गार्डन में जो banyan ट्री लोकेटेड है, वो कहा जाता है, माना जाता है ऐसा कि लग 200 250 साल 200 से 250 साल पुराना पेड़ है वो। ठीक है, ऑन अदर हैंड ऐसा बोल सकते हैं कि जो पीपल है, पीपल ट्रीज ऑन अदर हैंड कैन सर्वाइव अप टू 2500 ईयर्स। यानी कि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पीपल का पेड़ होता है, देखो पीपल और बरगद दोनों अलग अलग हैं लेकिन फैमिली दोनों की सेम है, दोनों इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि एक फैमिली इनकी अलग है या सेम है, तो यहाँ पर बताने का मतलब ये था आपका कि इनकी फैमिली तो बिलोंग करती है सेम को, लेकिन बेसिकली है अलग अलग चीजें, देखने में बिल्कुल एक जैसा नहीं है। मतलब एक ही, मतलब आप पीपल को बरगद नहीं कह दोगे ना, बरगद को पीपल कह दोगे, दोनों है चीज अलग। ठीक है, वैरायटी अलग, फैमिली एक है, इस तरह कह सकते हो। यानी कि एक माँ के दो बच्चे, इस तरीके से आप कह सकते हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग मिलते जुलते हैं। तो इनकी जो सर्वाइविंग लाइफ स्पैन है वो 2500 ईयर्स तक है, आप समझ लीजिए। सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट banyan भारत में कहाँ है, तो फिलामारी banyan ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री इन इंडिया। फिलामारी जो बरगद है का पेड़ है, जो कि महबूब नगर तेलंगाना में प्रेजेंटेड है, लोकेटेड है, तो उसे माना जाता है कि लगभग 800 साल पुराना जो है वो banyan ट्री है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस द 4 एकर्स ऑफ लैंड। 4 एकड़ में ये लैंड, 4 एकड़ के लैंड में इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो फैली हुई हैं। और अगर आप फिलामारी वॉकिंग ट्रेल पर आप अगर आप वॉक करते हो तो वहां से भी आपको दिख सकता है। अच्छा, कौन सी सिटी का नाम रखा गया है banyan ट्री के नाम पर? तो पंचवटी, जो कि कहाँ से सिचुएटेड है, ये आपकी लेफ्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ बैंक सेक्रेड रिवर गोदावरी नासिक सिटी। एंड नासिक सिटी में गोदावरी नदी के बाएं तरफ लेफ्ट बैंक में आपको पंचवटी मिल जाएगा। तो पंचवटी सिटी का नाम जो है आफ्टर banyan ट्री रखा गया है। कहाँ पर? तो क्लोज टू कालराम टेम्पल देर आर सम वेरी ओल्ड एंड लॉफ्टी banyan tree which are believed to be sprung from 5 banyans which give its name to पंचवटी। बोला जाता है कि कलराम मंदिर के पास बहुत पुराने और बहुत बुलंद बरगद के पेड़ हैं। ठीक है, कहा जाता है कि उन्हीं पेड़ में से 5 बरगद के पेड़ यहाँ से निकले हुए थे, उसी पेड़ से। और उसी जो पेड़ से जब 5 बरगद के पेड़ निकले तो उनको जो है पंचवटी कह दिया गया, और उसी के ऊपर जो है उस सिटी का नाम रख दिया गया पंचवटी सिटी। ठीक है, इन विच सिटी banyan tree is found?
बैनियन ट्री किस स्टेट में मिलता है बेसिकली? तो अबंडेंस देखा जाए तो गुजरात और मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिलता है, और हालांकि नेटिव तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, यानी मिलता तो पूरे इंडिया में है। तो फ्रूट बनियान ट्री का कैसा होता है और इसके फ्रूट को क्या कहते हैं? तो बैनियन ट्री जो फ्रूट होता है इसे हम फिग बोलते हैं, बैनियन ट्री फिग्स बोलते हैं। और ये जो नॉर्मली जो फिग्स होता है जिसे आप कंज्यूम करते हैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसको बियरली ही ईडेबल होता है, यानी कि बियरली यानी बहुत रेयर, इसको खाया ही नहीं जाता, खाने योग्य नहीं होता है। रेडिस फ्रूट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेडिस फ्रूट होता है ये बैनियन ट्री का फिग। वेयर इज द वर्ल्ड बिगेस्ट बैनियन ट्री? अच्छा, वर्ल्ड का बिगेस्ट बैनियन ट्री कहाँ है, अभी ये बताइए आप। तो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट बैनियन ट्री है तो वो आपको वेस्ट बंगाल का ग्रेट बैनियन दिखेगा, जो कि लार्जेस्ट ट्री है। तो जो ग्रेट बैनियन है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन, जो कि हावड़ा में है नियर कलकत्ता, वहां पर आपको बिगेस्ट बैनियन ट्री मिल जाएगा। अच्छा, अब ऐसी मान्यता है कि जो बरगद का पेड़ होता है क्या ये घर के लिए शुभ होता है? तो जो बनियन का पेड़ ट्री है, यानी कि बरगद का जो पेड़ है, इसे हालांकि माना तो बहुत लाभकारी, बहुत शुभ माना जाता है, इसको ऑस्पिशियस होता है, काफी अच्छा होता है, काफी इसको ऑस्पिशियस कंसीडर किया जाता है अपने हिंदू रिलीजन में। लेकिन कहा जाता है कि इसको आप अपने घर के आसपास या घर पे नहीं उगा सकते, ठीक है, घर में नहीं उगाना चाहिए इसको। दीज प्लांट्स आर नॉट रिकमेंडेड एज पर वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको इनको घर पे नहीं उगाना चाहिए। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बैनियन ट्री? अच्छा, हिस्ट्री, बनियान बरगद के पेड़ से संबंधित कोई इतिहास भी है क्या? जी बिल्कुल है। तो जो बुद्धा थे हमारे, ठीक है, जो बुद्ध थे, बुद्ध को जो एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है, क्या मिला था? एनलाइटमेंट जो मिला था बुद्ध को, वो इसी पेड़ के नीचे मिला था, बैनियन ट्री के नीचे, ठीक। अब बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, और क्या है, और इतिहास इसका ये है कि एरियल रूट्स जो है, यानी कि हवा में लटकती हैं इसकी जड़ें, और वो ब्रांचेस जाके सॉइल को टच करती हैं, और पूरा एक लच्छेदार टाइप का स्ट्रक्चर बना के सॉइल को टच करती हैं, फिर वहां से नई ट्रंक निकलती हैं, तो आप जानते हैं, है ना। और एक चीज और कि जो बर्ड्स हैं, जो मीना बर्ड्स हैं, उनके लिए जो है ये बसेरा का काम करता है बरगद का पेड़, यानी कि रूस्टिंग के लिए काम करता है, फॉर द पर्पज ऑफ रूस्टिंग। यहाँ पर बर्ड्स, काफी बर्ड्स यहाँ पर रहती हैं, बरगद पेड़ रहना पसंद करती हैं, क्योंकि काफी डेंस होता है ना। व्हाट इज बैनियन ट्री इन हिंदुइज्म? अपने हिंदुइज्म में बैनियन ट्री क्या है? तो बैनियन बिकेम द पोटेंट सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, लाइफ एंड रिसरेक्शन। तो जो बरगद का पेड़ है ये किसका सिंबल है बेसिकली हमारे अपने हिंदू में? ये फर्टिलिटी का सिंबल है, ये लाइफ का सिंबल है, और रिसरेक्शन यानी कि पुनरुज्जीवन जैसे आप बोलते हो, रिवाइवल जैसे बोलते हो, उसका सिंबल है ये आपका, ठीक है। जैसे कि त्रिमूर्ति का सिंबल है अपने हिंदुइज्म में, है ना, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और महादेव, इन तीनों का जो है ये सिंबल, यहाँ ये तीनों ही भगवान इनमें वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इट फीचर्स इन हिंदू स्टोरीज ऑफ यूनिवर्सेस पीरियोडिक डेथ एंड रीबर्थ। ये हिंदू स्टोरीज में हमेशा इसको फीचर्ड किया गया है एज अ पीरियोडिक डेथ एंड रीबर्थ, यानी पीरियोडिक डेथ यानी कि मरण और जीवन का जो है एक सिंबल बताया गया, एक फीचर बताया गया बरगद के पेड़ को। When everything that exists dissolves into a ceaseless sea, ठीक है, यानी जब सब कुछ एक सीजलेस सी में डिसॉल्व हो जाता है तो उसका एक प्रतीक है। वन स्टोरी सेज एन अनडाइंग बैनियन इज द ओनली थिंग टू सर्वाइव द डेल्यूज। कह रहे हैं कि ये जो बरगद जो नहीं मरता है कभी जल्दी, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो इतनी लॉन्ग इसलिए है, या यूं कह सकते हैं कि जो डेल्यूज है, जो सर्वाइवल ऑफ डेल्यूज है, या डेल्यूज का मतलब होता है आपका फ्लड और रेन रिलेटेड, यानी कि जो वर्षा बारिश होती है ना, जो जीवन है, सर्वाइवल है, ठीक है, वो अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ बैनियन ट्री की वजह से, उसका एकमात्र ये कह सकते हैं प्रूफ है। अगर बैनियन ट्री इस तरह का नेचर ना होता है इसका, तो आपको रेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो और ज्यादा समझ में आते। तो बरगद का पेड़ आप जितना ज्यादा उगाएंगे
उतना ही आपको क्या है, बेटर रेन जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। अब बैनियन ट्री पूजा के पर्पज से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पूजा के लिए भी इसको यूज होता है, ये पूजा भी करते हैं क्या लोग उसकी, तो ये चीज़ समझते हैं। तो जो हमारे हिंदू वुमेन है, जो मैरिड हिंदू वुमेन है, यानी जो शादीशुदा औरतें हैं, ठीक है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं हमारे हिंदू समाज में, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में और नॉर्थ इंडिया में, गोवा में, गुजरात में, ठीक है। तो ऑन सैटरडे ऑब्जर्व्ड वट सावित्री पूजा, शनिवार को जो है ऑन सैटरडे वट सावित्री पूजा जो है ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, मानते हैं इसको। इस दिन क्या होता है कि मैरिड वुमेन ऑब्जर्व फास्ट, जो मैरिड वुमेन होती हैं अपने हिंदुइज्म की, वो फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं थ्रू आउट द डे एज द पार्ट ऑफ रिचुअल टाई थ्रेड्स अराउंड द बैनियन ट्री। और इस बैनियन ट्री के चारों ओर, यानी कि इस बैनियन ट्री पर थ्रेड बांधती हैं, यानी कि पूरे बैनियन ट्री पर जो है एक धागा लपेटती हैं, ठीक है, और ऑफर प्रेयर्स, प्रार्थना करती हैं और ब्लेसिंग्स मांगती हैं अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। पीपल के बारे में आप समझ, सॉरी पीपल नहीं, बैनियन ट्री यानी बरगद के बारे में आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज जान लिए हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पिन कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं और कैरियर रिलेटेड हेल्प आप अपनी वहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर टैप करें। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको कैसा लगा जानकारी हासिल करके। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। और आज 15 अगस्त है, तो बहुत जोश के साथ जय हिंद, जय भारत।